लालजी प्रसाद निर्मल जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि 14 अप्रैल वाले दिन जहां मुख्यमंत्री जी खुद वहां पर आए थे और उसमें उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम आज आखिरी कार्यक्रम है और हम अस्थि कलश को भी वहाँ लेकर के जाएंगे, जबकि अम्बेडकर महासभा का फैसला करने वाले वो अकेले कैसे हो सकते हैं। ये तो पूरे करोड़ों बहुजन समाज की आस्था का केंद्र है, तीर्थ स्थल है। वो बोधि वृक्ष का उखाड़ कर लेके जाएंगे, उसको उखाड़ना मतलब उसको मार देना, उस पेड़ की हत्या कर देना और तथागत बुद्ध का अपमान करना। तो आप किस तरीके से अपमान कर रहे हैं? आप तो कहते हैं पूरी दुनिया में हम बुद्ध के देश से आए और आप बोधि वृक्ष का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को उनके पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा ये बात बोलते हैं, अनपढ़ आज भी गांव में जय भीम का झंडा लेकर के मजबूती से खड़ा और बाबा साहब के मिशन की बात कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज माइक पे आपके सामने बोल पा रहा हूँ, पढ़ लिख करके बोल पा रहा हूँ। हम आज सम्मान से सर उठा करके जी पा रहे, और बाबा साहब के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो ये हंसते हंसते कुर्बान है। और इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे कि उनको भागना पड़ेगा अम्बेडकर महासभा छोड़कर, कि जो वहाँ पर दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, उनकी जड़ें हिलाने का काम भीम आर्मी और जाट समाज पार्टी करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर में हमारी आस्था है। कोई कहता है कि हम राजनीति सेक रहे हैं, तो वो लोग कौन लोग हैं जो राम और गंगा के नाम पर राजनीति सेकने वाले लोग हैं? उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि हमारी भी आस्था है, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, वो हमारी आस्था का सम्मान करें। आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिखा दिया और हम भी आज आपसे कह रहे हैं कि आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं। लखनऊ का अम्बेडकर महासभा इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और मेरे साथ अनिकेत धानुक हैं, जिन्होंने इस मामले को तूल पकड़ाया है। अनिकेत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये पूरा मामला क्या है, विवाद किस चीज़ का है? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों के मुद्दे पर आपने लगातार आप कवर कर रहे हैं। देखिए, अम्बेडकर महासभा 1991 में जो वहाँ पर स्थापना हुई और जहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं, जहाँ माँ डॉक्टर सविताबाई अम्बेडकर जी खुद आकर के स्थापना करके गई थी, उस जगह को, उस पवित्र स्थल को जहाँ पर अस्थियाँ रखी हैं, जहाँ पर बोधि वृक्ष है जो क्या नारायण जी द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा रोपा गया था, वो बोधि वृक्ष भी उस कैंपस में है। और बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को वहाँ से हटाने के लिए जो प्रयास लगातार निरंतर लोग कर रहे हैं, वो उस मामले को लेकर के हम लोग हर बार अपनी विरासत और अपनी आस्था के केंद्र को, अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए सड़क पर बार बार आकर के आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें वो लोग कह रहे हैं कि कोई हटाया नहीं जा रहा, बस इसको शिफ्ट किया जा रहा है, बल्कि अच्छी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उनके नाम पर स्मारक बनाया गया है ऐशबाग में, तो अम्बेडकर महासभा से स्मारक में जो ऐशबाग में बना है वहीं पर शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? जो चीज़ जहाँ पर थी आस्था के आधार पर वहीं बनाई गई, जैसे कि राम मंदिर जहाँ पर था वहीं पर ही बनाया गया। उनकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं। आप राजघाट पर गए होंगे, गांधी जी की अस्थियाँ रखी हैं, क्या वहाँ से हटाया जा सकता है उसे? तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अपमान क्यों? जैसे कि एक दलितों को गांव के दक्षिण में रखा जाता था, आज बाबा साहब खटक रहे हैं कि विधानसभा के सामने बाबा साहब के अनुयायी वहाँ पर जा कर के उस तीर्थ स्थल पर उनको नमन कर रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर चुप रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को विधानसभा के सामने से, हार्ट ऑफ सिटी से किनारे करके उनको एक किनारे जगह पर लाने का प्रयास कर रही है। तो विरोध करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, क्या रीज़न है मेन? हमारी आस्था, आस्था ही सबसे बड़ी चीज़ है इस देश के अंदर। आस्था के आधार पर मंदिर बना, आस्था के आधार पर सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमारी भी आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, हमारी आस्था है बाबा साहब अम्बेडकर में, करोड़ों बहुजन समाज की आस्था है, बोधि वृक्ष में हमारी आस्था है, हमारा तीर्थ स्थल है अम्बेडकर महासभा, और उसे हम लोग वहाँ से हटने नहीं देंगे। और शुक्रिया बहुत बहुत कि उन्होंने अम्बेडकर महासभा बनाया, लेकिन हमारी जो बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ हैं वो वहीं पर रहेंगी। बीजेपी के एक एमएलसी हैं लालजी प्रसाद निर्मल, वो भी इस मामले में काफ़ी घसीटे जा रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी वजह से ही ये मामला शुरू हुआ, सही बात है? देखिए, वो माध्यम हो सकते हैं, सिर्फ उनकी वजह से नहीं। लोग अपने निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं के लिए अगर मिशन और बाबा साहब अम्बेडकर से गद्दारी करेंगे तो प्रकृति ही और जनता और समाज उनका हिसाब करेगी। जो गलत करेगा
उसका खुल के विरोध हम सब करेंगे, चाहे वो हमारे समाज का हो या हमारे समाज का ना भी हो। उनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल की जा रही है, 14 अप्रैल की वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ का आखिरी कार्यक्रम है। अंबेडकर महासभा में ये कार्यक्रम हो रहा था और वो कह रहे थे कि ये आखिरी कार्यक्रम है, इसके बाद यहाँ पर नहीं होगा, दूसरी जगह होगा। ऐसा वो कौन होते हैं कहने वाले? उन्होंने बनाया था अंबेडकर महासभा। अगर आपको वहाँ पर एज ए मेंबर बनाया गया कि आप उसको संचालित कर सकें, उसको चला सकें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बेच देंगे या उसे हटा देंगे। आप वहाँ पर आपको समाज ने बनाया था और आपके साथ बहुत सारी कई लोगों को बनाया था। अगर सब बेचने लगेंगे तो समाज सबका विरोध करेगा। समाज से बढ़कर कोई नहीं है। अंबेडकर की विरासत का फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। बाबा साहब हमारी आस्था है और एक करोड़ों बहुजन समाज के लोगों की आस्था उस अंबेडकर महासभा में है। कोई एक व्यक्ति इस चीज़ का फैसला नहीं ले सकता। तो आप कह रहे हैं पूरी सरकार ये करवा रही है? सरकार की नीयत ही गलत है। जो हमारे, जैसे आपने देखा होगा सदगुरु रविदास महाराज जी का मंदिर दिल्ली में तुगलकाबाद में, वहाँ पर हमारे महापुरुषों के साथ हमारे महापुरुषों के मंदिर को ध्वस्त किया जाता है। आपने देखा होगा बोध गया का आंदोलन आज भी चल रहा है और आज बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों पर बात आ गई है। तो इसलिए हम लोग इस आंदोलन को मजबूत देने के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज़ और, जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बस आप लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए, राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कोई बात नहीं है। आरोप ये हमारी आस्था की बात है। आलोचक को क्या पता कि लोग राम और गंगा के नाम पर लूट मचाए हुए हैं। आलोचक तो वही है ना। नहीं तो वो तो उनकी आस्था है। तो हमारी आस्था नहीं, उनकी आस्था का सम्मान है, हमारी आस्था का भी तो सम्मान होना चाहिए। वो नहीं मान रहे होंगे इसीलिए कह रहे हैं। तो नहीं मान रहे तो उनको कौन पूछ रहा है? इस देश के अंदर करोड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी या तमाम वो महिलाएं जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कल्याणकारी काम किया, महिलाओं को सशक्त मजबूत बनाया। आज महिला जो है इस देश की राष्ट्रपति बनी है, इस देश की प्रधानमंत्री बनी है, इस स्टेट के मुख्यमंत्री बनी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज जिन व्यक्तियों को परछाइयों से नफरत होती थी, आज व्यक्ति जैसे जिनका आपने नाम लिया कि बीजेपी के एमएलसी, क्या उन्हें बीजेपी एमएलसी बनाती अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते? वो भी पता ये बहुजन समाज के हैं, लेकिन ऐसा कह रहे हैं। तो जिनकी नीयत में ही खोट है वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर को उनके पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा ये बात बोलते हैं, अनपढ़ आज भी गांव में जय भीम का झंडा लेकर के मजबूती से खड़ा और बाबा साहब के मिशन की बात कर रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग सरकार से ये है कि जब वो 125 करोड़ रुपए का या कितने भी रुपए लगा करके अम्बेडकर स्मारक बना सकती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 400 कुछ करोड़ रुपए का उन्होंने कहा कि सारी अम्बेडकर मूर्तियों को संरक्षित किया जाएगा, उसको उस पर छत लगाई जाएगी, उसको पेंट वेंट किया जाएगा। तो ये ज़मीन देने में क्या तकलीफ है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर? क्या कह के वो हटा रही हैं? ये कह करके हटा क्या रहे हैं? वो तो अस्थियों को हटाने की बात कर रहे हैं। आपने लालजी प्रसाद निर्मल जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि 14 अप्रैल वाले दिन जहाँ मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पर आए थे और उसमें उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम आज आखिरी कार्यक्रम है और हम अस्थि कलश को भी वहाँ लेकर के जाएंगे, जबकि अम्बेडकर महासभा का फैसला करने वाले वो अकेले कैसे हो सकते हैं? ये तो पूरे करोड़ों बहुजन समाज की आस्था का केंद्र है, तीर्थ स्थल है। वो बोधि वृक्ष का उखाड़ कर लेके जाएंगे? उसको उखाड़ना मतलब उसको मार देना, उस पेड़ की हत्या कर देना और तथागत बुद्ध का अपमान करना। तो आप किस तरीके से अपमान कर रहे हैं? आप तो कहते हैं पूरी दुनिया में हम बुद्ध के देश से आए और आप बोधि वृक्ष का अपमान कर रहे हैं। और वहाँ पर स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्वयं वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं बार बार। तो वो उस केंद्र को क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि वो खटक रहा है कि विधानसभा के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां कैसे रखी हैं। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को वो लोग जाति की नज़रिए से देख रहे हैं। ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रही है और करोड़ों बहुजन समाज की आस्था को आहत करने का काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि कोई भी नेता, चाहे वो बहुजन समाज की बात करता हो या वो बाबा साहब की बात करने वाला हो या वो पीढ़ियों की बात करने वाले व्यक्ति हो, कोई भी वहाँ पर अस्थियों को बचाने के लिए नहीं आया। आपने देखा होगा कि 2020 में भी जब वहाँ पर बोधि वृक्ष पर हमला हुआ तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम हमारी पहुँची हमारे साथ। और आज आपने देखा फिर कि 30 मई को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी खुद वहाँ पर अस्थियों को, बोधि वृक्ष को नमन करने के लिए आए और उन्होंने वहाँ से ऐलान किया कि अपने
अपने खून के आखिरी कतरे तक अम्बेडकर महासभा और बाबा साहब की अस्थि और बोधि वृक्ष की रक्षा करेंगे। और हम लोगों को ये संकल्प दे करके गए हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस अम्बेडकर महासभा को बचाने के लिए अपने चाहे प्राण निछावर करने पड़ जाए तो प्राण निछावर कर देना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों के सम्मान के लिए आपको लड़ते रहना पड़ेगा। अगर शिफ्ट हो जाता है तो आज़ाद समाज पार्टी और आप लोग क्या करेंगे? इतनी जल्दी नहीं हो सकती। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर संविधान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये आस्था की बात है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वहाँ से शिफ्ट होगा या तो मेरी लाश जाएगी या तो किसी और की वहाँ पर से लाश जाएगी, तब वो शिफ्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज माइक पे आपके सामने बोल पा रहा हूँ, पढ़ लिख करके बोल पा रहा हूँ, हम आज सम्मान से सर उठा करके जी पा रहे। और बाबा साहब के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो ये हंसते हंसते कुर्बान है। अंत में आखिरी मेरा सवाल है कि जो दलित समाज है, बहुजन समाज है और जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं पूरे देश, पूरी दुनिया में, उनको आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं पूरे देश के अम्बेडकरवादियों से, बाबा साहब के अनुयायियों से यही कहना चाहता हूँ कि आज आपने जब हर बार आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की कभी बात आती है, हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्स हैं जिन्होंने हमें खुद सम्मान दिलाया, और आज जब उनके ऊपर बात आई है, उनके सम्मान पर बात आई है, तो हम करोड़ों अम्बेडकरवादी सड़क पर आकर के आंदोलन करेंगे। लंदन में आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस मकान पर किराए पर रहते थे वो बहुजन समाज के लोगों ने खरीद लिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि हम लोग उसका किराया नहीं दे रहे हैं या उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार दाम बताए, पूरा बहुजन समाज एक रुपए जोड़कर उस अम्बेडकर महासभा की प्रांगण को खरीदकर उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का काम करेगा। और सरकार अगर ऐसा करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी इतने हितैषी हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, तो उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसको बढ़िया से बनाने का काम करें, और तभी सच्ची बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा आपने 400 कुछ करोड़ रुपए पास किए, लेकिन मुझे एक अम्बेडकर प्रतिमा कहीं पर भी संरक्षित, सुरक्षित या उसका सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग आज भी डंडे और झंडे से मजबूत है। अगर सम्मान पर बात आई तो हम सड़क पर आकर के आंदोलन करेंगे। हम फिर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि वहाँ पर लगातार निरंतर ताला मार दिया जा रहा है। जब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर गए तब भी वहाँ पर ताला लगा था। वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोन करके ताला खुलवाया। उसके बाद वहाँ पर अमरनाथ प्रजापति जो भी हैं महामंत्री हैं वहाँ के, वो वहाँ पर आकर के उन्होंने ताला खोला। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ताला जिस तरह मंदिर मस्जिद का खोल रखा जाता है, गिरजाघरों का खोल रखा जाता है, गुरुद्वारों का रखा जाता है कि आप सुबह खोल दें और शाम को बंद कर दें, उसी तरह वो हमारा तीर्थ स्थल है, आप सुबह को खोल दें और शाम को बंद कर दें। और अगर आप परमानेंट बंद रखेंगे तो हम लोग सड़क पर आकर के आंदोलन करेंगे, और इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे कि उनको भागना पड़ेगा अम्बेडकर महासभा छोड़कर, कि जो वहाँ पर दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, उनकी जड़ें हिलाने का काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर में हमारी आस्था है। कोई कहता है कि हम राजनीति सेक रहे हैं, तो वो लोग कौन लोग हैं जो राम और गंगा के नाम पर राजनीति सेकने वाले लोग हैं? उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि हमारी भी आस्था है, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, वो हमारी आस्था का सम्मान करें। आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिखा दिया, और हम भी आज आपसे कह रहे हैं कि आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप बताइए कमेंट में कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि ये जो अस्थियां हैं बाबा साहब अम्बेडकर की अम्बेडकर महासभा में, वो शिफ्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।